हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। दोस्तों, आज का टॉपिक है सुनीता विलियम्स। जी हाँ, सुनीता विलियम्स जो कि इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट है, जिन्होंने इससे पहले नासा में काम करते हुए 2 स्पेस मिशन को कंप्लीट भी किया था और वो अभी हाल ही में एक प्राइवेट कंपनी बोइंग के साथ एक स्पेस मिशन पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गई थी और जिसके बारे में वो न्यूज़ में भी थी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में तो ये सक्सेसफुली पहुंच गए थे, पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस आते वक्त उनका जो स्पेसक्राफ्ट जो था स्टारलाइनर, उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो दोस्तों, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि सुनीता विलियम्स जो है ये धरती पर वापस कब आएंगी, और उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये जो एस्ट्रोनॉट्स है ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंस गए हैं, स्ट्रैंडेड हो गए हैं। तो दोस्तों, 2 एस्ट्रोनॉट्स थे, एक है दोस्तों सुनीता विलियम्स और दूसरे एस्ट्रोनॉट्स है, उनका नाम है बुच विल्मोर। ये 2 एस्ट्रोनॉट्स जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे और इनका मिशन जो था वो एक्सटेंड हो गया टेक्निकल ग्लिच के वजह से। तो दोस्तों, इनिशियली अगर बात करें तो इनका मिशन लॉन्च हुआ था दोस्तों 5 जून 2024 को, और ये एक प्राइवेट कंपनी के स्पेसक्राफ्ट, कंपनी का नाम है दोस्तों बोइंग, और बोइंग इस प्राइवेट कंपनी ने एक स्पेसक्राफ्ट डेवलप किया था जिसका नाम था स्टारलाइनर। और ये स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट मिशन से इन्होंने जाना था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब बोइंग का जो ये स्पेसक्राफ्ट है स्टारलाइनर, इसका ये पहला ही मिशन था, इसके पहले इसके कोई मिशन नहीं हुए थे। तो पहले मिशन में दोस्तों इसने सक्सेसफुली तो ये 2 एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचा दिया, पर जब बात उनको वापस धरती पर लाने की हुई तब इसमें टेक्निकल ग्लिच हो गई। तो दोस्तों, ये मिशन ओरिजिनली प्लान था सिर्फ 8 दिनों के लिए, यानी इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाना था और जहाँ पे 8 दिन का स्टे इन्होंने करना था। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लोअर अर्थ ऑर्बिट में 400 किलोमीटर के अल्टीट्यूड पे अर्थ को परिक्रमा करता है। तो दोस्तों, इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये फंस गए थे टेक्निकल प्रॉब्लम्स के वजह से। अब आप जानते हो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि स्पेस में है, वहाँ पे माइक्रोग्रेविटी के इशू होते हैं। माइक्रोग्रेविटी की वजह से बोन्स जो है वो कैल्शियम लॉस कर देते हैं, जिनके वजह से उनकी डेंसिटी कम होती है और जिसके वजह से एनीमिया भी हो सकता है। और इसके अलावा भी दोस्तों, स्पेस में ज़ीरो ग्रेविटी है, रेडिएशन है, सोलर विंड है, उसके वजह से एस्ट्रोनॉट्स में बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो है वो डेवलप हो सकते हैं, या उनके निगेटिव इम्पैक्ट जो है वो ह्यूमन बॉडी पर होते हैं। इसलिए दोस्तों, कोई भी एस्ट्रोनॉट जो है वो स्पेस में एक टाइम पे 6 महीने से ज़्यादा का स्टे नहीं करता है, पर सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, इनका स्टे जो है ये 6 महीने से ज़्यादा का हो गया है। तो इसीलिए दोस्तों, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि ये लोग धरती पर वापस कब आएंगे, इनके धरती पर वापस आने की डेट क्या होगी। तो दोस्तों, स्पेसएक्स कंपनी को आप जानते हो, स्पेसएक्स एक प्राइवेट कंपनी है जिसके ओनर जो है वो है एलॉन मस्क। अभी यूएसए में दोस्तों, जहाँ पे नासा एक गवर्नमेंट बॉडी जो स्पेस सेक्टर में डील करती थी, अब वहाँ पे उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया। उसमें सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्पेसएक्स सामने आया है। वैसे ही दोस्तों, स्पेसएक्स से कॉम्पीट करने के लिए बोइंग, ब्लू ओरिजिन जिसके ओनर जेफ बेजो है, वैसे ही दोस्तों बोइंग एक कंपनी जो है जो फाइटर जेट्स बनाती है, इस कंपनी ने भी इस कौन सा तो कमर्शियल स्पेस फ्लाइट सेक्टर में कॉम्पीट करने के लिए, स्पेसएक्स के साथ कॉम्पीट करने के लिए एक स्पेसक्राफ्ट को डिज़ाइन किया था। और इस स्पेसक्राफ्ट का नाम है दोस्तों CST-100 स्टारलाइनर। और इस स्पेसक्राफ्ट की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि ये एक साथ 7 एस्ट्रोनॉट्स को दोस्तों ये स्पेस में ले जा सकता है सक्सेसफुली और वापस ला सकता है। और इसी की पहली फ्लाइट थी जिसमें सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जो है ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे और जहाँ पे ये अटक गए, स्ट्रैंडेड हो गए। तो दोस्तों, ये थी इंफॉर्मेशन स्टारलाइनर के बारे में। अब ये सक्सेसफुली तो स्पेस स्टेशन में चले गए और वहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट मिशन डॉकिंग। तो देखिए, जो स्पेस रॉकेट जो आया था, स्पेसक्राफ्ट जो आया था, उसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अटैच होना था, जिसे डॉकिंग कहते हैं। और ये जो डॉकिंग टेक्नोलॉजी है बहुत रेयर है। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि अभी इसरो ने उसके स्पेडेक्स मिशन में डॉकिंग को ट्राई किया और दोस्तों इसरो ने सक्सेसफुली डॉकिंग को अकम्प्लिश भी किया। और डॉकिंग को सक्सेसफुली अकम्प्लिश करने वाला इंडिया चौथा देश बन गया है, पर यूएसए ये तो बहुत पहले से डॉकिंग मिशंस को कैरी ऑन करते आ रहे। तो दोस्तों, डॉकिंग तो सक्सेसफुली हो गई थी, पर जब री एंट्री मिशन कैरी ऑन करना था, री एंट्री यानी स्पेस में से जब धरती पर वापस आना था, उस टाइम पे स्टारलाइनर में दोस्तों टेक्निकल ग्लिच क्रिएट हो गए। टेक्निकल ग्लिच किस में थे तो वो थे दोस्तों प्रोपल्शन सिस्टम में, प्रोपेलेंट सिस्टम में लीक हो गया था, और उसके साथ ही दोस्तों थ्रस्टर्स जो है इनमें कुछ फेलियर के इशू आए थे। तो नासा ने इसे अनसेफ मान लिया और जिसके वजह से सुनीता विलियम्स, इनका जो
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में स्टे जो था वो दोस्तों 8 दिनों का था, जो 8 महीने हो गया। यानी सुनीता विलियम्स का ये तीसरा स्पेस मिशन था और ये तीसरे स्पेस मिशन में उन्होंने 8 महीने से ज़्यादा का टाइम जो है वो स्पेस स्टेशन में बिता दिया है। तो इसीलिए दोस्तों बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये वापस धरती पर कब आएंगे और इन्हें धरती पर सक्सेसफुली कौन सा रॉकेट लेके आएगा। तो दोस्तों इसी श्रृंखला में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हमें समझना है वो है कि सुनीता विलियम का जब स्टे एक्सटेंड हो गया था तब उन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कमांडर बना दिया गया था। और दोस्तों याद रखिए, इससे पहले भी उन्होंने 2 स्पेस मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट किए थे, यानी ये उनका तीसरा स्पेस मिशन था। तो इसके पहले भी वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमांडर रह चुकी है और ये तीसरे मिशन में भी इन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का कमांडर बनाया गया था। उसके साथ ही दोस्तों इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया है, वो है दोस्तों स्पेस वॉक। अब ये स्पेस वॉक क्या होता है? तो दोस्तों स्पेस वॉक में एस्ट्रोनॉट्स जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर निकलकर रिपेयर, मेंटेनेंस या कोई नया साइंटिफिक इक्विपमेंट है उसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अटैच करने का काम करते हैं। उसके लिए इन्हें स्पेस से बाहर आना पड़ता है, स्पेस स्टेशन से बाहर आकर स्पेस में ये सारी एक्टिविटीज़ रिपेयर मेंटेनेंस की करनी होती है। तो दोस्तों सुनीता विलियम्स के पास किसी वुमन एस्ट्रोनॉट द्वारा सबसे ज़्यादा स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड है। कितना? तो दोस्तों 62 आवर्स 6 मिनट्स। सुनीता विलियम्स ने 62 आवर्स 6 मिनट का स्पेस वॉक किया है, जो किसी वुमन एस्ट्रोनॉट द्वारा किया गया हुआ सबसे लॉन्गेस्ट है। और दोस्तों ये रिकॉर्ड जो है लॉन्गेस्ट स्पेसक्राफ्ट बाय वुमन एस्ट्रोनॉट, अब ये सुनीता विलियम्स के नाम पर है। इस बात को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों अब उन्हें वापस लाने के लिए नासा ने एक मिशन बनाया है। मिशन का नाम है दोस्तों नासा क्रू 10 मिशन। नासा क्रू 10 मिशन, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? नासा क्रू 10 मिशन का ऑब्जेक्ट है दोस्तों क्रू रोटेशन और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो क्रू रोटेशन होता है। दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डिज़ाइन किया गया था कि वहाँ पे 6 से 7 एस्ट्रोनॉट्स रहे और एक एस्ट्रोनॉट वहाँ पर मैक्सिमम जो है वो 6 महीने के लिए रहते हैं। तो 6 महीने ख़त्म होने के बाद कुछ एस्ट्रोनॉट्स को धरती पर वापस लाया जाता है और कुछ एस्ट्रोनॉट्स को वापस धरती पर ले जाया जाता है। तो इस बार जो मिशन प्लान है दोस्तों नासा क्रू 10 मिशन, जो 12 मार्च को लॉन्च होगा। 12 मार्च को ये लॉन्च होगा और ये 4 एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लेके जाएगा। अब ये 4 एस्ट्रोनॉट्स दोस्तों कौन है? तो इनमें से एक है एनी मैकलेन और निकोल एयर्स। ये जो है ये नासा के ही एस्ट्रोनॉट्स है। उसके अलावा दोस्तों एक जापान के एस्ट्रोनॉट्स टाकायू ओनिशी और दोस्तों रशिया के भी एस्ट्रोनॉट्स है जिनका नाम है किरिल पेस्काव। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पार्टनर कंट्रीज कौन सी है? तो दोस्तों यूएसए है, जापान है, रशिया है और यूरोपियन यूनियन भी है। ये इतनी सारी पार्टनर कंट्रीज ने मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाया है और इनके एस्ट्रोनॉट्स जो है वो रोटेशन में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाते रहते हैं। तो इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं उनको लाना ले जाना और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रिसोर्सेस, इक्विपमेंट और टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्रोवाइड करना, इसके लिए नासा अभी प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट कर रही है। और यही काम दोस्तों अभी स्पेसएक्स भी करता है और इसी में कॉम्पीट करने के लिए बोइंग ने भी स्टारलाइनर ये स्पेसक्राफ्ट बिल्डअप किया था। तो दोस्तों ये जो नासा क्रू 10 मिशन है ये इन 4 एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सक्सेसफुली पहुंचाने के बाद वापस आते वक्त सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को सक्सेसफुली धरती पर लेकर आएंगे। तो दोस्तों धरती पर इन्हें कब लाया जाएगा? धरती पर इन्हें लाया जाएगा 19 मार्च 2025 को। 12 मार्च को मिशन लॉन्च होगा और 19 मार्च को ये मिशन दोस्तों धरती पर सक्सेसफुली वापस आ जाएगा। और सुनीता विलियम्स जिन्होंने लास्ट ईयर का क्रिसमस भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मनाया था, वो अब धरती पर मनाएंगे इस ईयर का क्रिसमस। तो दोस्तों ये जो मिशन अभी सक्सेसफुली सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने का कौन कैरी ऑन करेगा? तो दोस्तों इन दोनों को लेकर गए थे बोइंग स्टारलाइनर, पर वापस लेकर आएगा दोस्तों स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन। हाँ जी दोस्तों, स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन, इसे डेवलप किया गया है स्पेसएक्स द्वारा, जो एट अ टाइम 4 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ले जा सकता है। दोस्तों स्टारलाइनर एट अ टाइम 7 एस्ट्रोनॉट्स को ले जा सकता था, पर यह स्पेसएक्स का जो क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है ये एट अ टाइम 4 एस्ट्रोनॉट्स को ले जा सकता है। और दोस्तों इसे फाल्कन 9 रॉकेट ये भी स्पेसएक्स का ही रॉकेट है, जिसके टॉप में इस कैप्सूल को अटैच किया जाएगा और ये सक्सेसफुली 4 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में डिलीवर करने के बाद यही कैप्सूल क्रू ड्रैगन कैप्सूल
सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को सक्सेसफुली धरती पर वापस लेकर आएंगे। तो दोस्तों इस रॉकेट को और इस स्पेसक्राफ्ट को थोड़ा याद रखिएगा और होपफुली सुनीता विलियम्स सक्सेसफुली धरती पर वापस आ जाए और हम सब की दुआएं उनके साथ है। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।